हाय ट्रेडर्स, इस वाले वीडियो में समझते हैं डिबेंचर्स क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या इसमें प्रोस कॉन्स क्या है, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, किस काम में आते हैं, क्यों लॉन्च किए जाते हैं, मतलब क्यों ऑफर होता है इसका, और इसमें बाय करते समय या इनको खरीदते समय किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट टू रेज कैपिटल। डिबेंचर्स एक बॉन्ड है, एक तरीके का बॉन्ड है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी या गवर्नमेंट इनको इशू कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी है। ये क्यों लॉन्च की जाती है या क्यों फंडिंग करती है? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, मुझे पैसा चाहिए मेरी कंपनी को या सरकार को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। वर्किंग कैपिटल के लिए, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोविंग्स, अगर मैंने कुछ उधारी लेके रखी है तो उसको पे करके वापस से उसको रिन्यू करना, इस तरीके से बोल सकते हैं। और ये मेरे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसके लिए मुझे फंडिंग की ज़रूरत है, दैट्स वाई आई एम इशूइंग डिबेंचर्स। ठीक है, या डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसको हम लोग। वाई डू कंपनीज इशू डिबेंचर्स? क्योंकि उनको कैपिटल चाहिए, रेस कैपिटल विदाउट डिल्यूटिंग ओनरशिप। देखिए डिबेंचर्स में क्या होता है, जैसे डिबेंचर्स मैंने आपको मेरी कंपनी की बॉन्ड इशू की है या इसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट मैंने अगर कोई इशू किया है तो उसमें ओनरशिप नहीं रहती है आपकी, जैसे शेयर्स में ओनरशिप होती है। मान लीजिए मैंने 1% स्टॉक बेचा, स्टॉक शेयर्स बेचे 1%, तो आपका हक है मेरे ऊपर 1% का। अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो उसमें से 1% की हिस्सेदारी आपकी जाएगी। लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा नहीं है। डिबेंचर्स में जितना इंटरेस्ट रेट है उतना ही मैं पे करूँगा और मैच्योरिटी की डेट पर आपको जितना भी आपने मुझे प्रिंसिपल दिया है वो मैं दे दूंगा। आगे समझेंगे इस चीज़ को। इन्वेस्टर जो होता है, जो भी जिसको भी बॉन्ड मैंने जारी किए हैं या दिए हैं, इशू किए हैं, और जो भी सामने वाला बोरोवर है उसको हम बोरोवर बोल सकते हैं या बॉन्ड होल्डर बोलते हैं, ठीक है, या डेट इंस्ट्रूमेंट होल्डर बोलते हैं। उसके पास कोई ओनरशिप नहीं है, उसको कोई वोटिंग राइट नहीं है कंपनी में। ठीक है, फंड्स आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन, रिफाइनेंसिंग डेट, वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। डिबेंचर्स में ऑफर लॉन्गर रिटर्न्स, क्योंकि जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। फॉर इन्वेस्टर दे प्रोवाइड प्रेडिक्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिफाइन मैच्योरिटी। बॉन्ड्स में क्या होता है, जैसे अब मैं इसको समझा देता हूँ, बॉन्ड होता क्या है या डिबेंचर्स होता क्या है। मैंने आपसे 100 रुपये लिए, ठीक है, मैंने एक रसीद काट के दे दी कि भैया ये 100 रुपये आपने मुझे दिए हैं, ये 100 रुपये मैं आपको 1 साल बाद या 10 साल बाद लौटाऊंगा, और हर साल जब तक मैं नहीं लौटाता तब तक आपको इस पर 6% का मैं ब्याज दूंगा। तो हर साल मैं आपको 6 रुपये, तो 10 साल बाद क्या होगा, मैं आपको वो 100 रुपये जो आपने मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दिया था वो दे दूंगा और हर साल 6% का ब्याज आपको दूंगा। ये इस तरीके से काम करता है, उसको बोलते हैं। प्रोस कॉन्स देख लीजिए। देखिए रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है, कूपन इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, या कूपन पेमेंट मिलता रहता है। जैसे 100 रुपये का कूपन है, उसको हम कूपन भी बोल सकते हैं, बॉन्ड भी बोल सकते हैं, डेट रिसिट भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर 6% का सालाना मुझे रिटर्न मिलना है। ये अर्धवार्षिक भी हो सकता है कि 6 महीने में मुझे 3% मिल रहा है, या 10% का रेट भी हो सकता है, पर हम मान के चलते हैं कि 6% का रेट है। कन्वर्टेबल ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अभी रसीद दी थी, अभी क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं चाहता हूँ कि काम करता हूँ, मैं आपको 100 रुपये के शेयर दे देता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसको इस तरीके समझते हैं कि मैंने आपसे पैसा लिया था बॉन्ड के जरिए, डिबेंचर्स के जरिए, अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई एम डूइंग कि मैं पैसा देने की बजाय आपको बॉन्ड्स दे रहा हूँ। अब माफ कीजिए, बॉन्ड आपके बॉन्ड के बजाय मैं आपको अपना इक्विटी शेयर का हिस्सा दे रहा हूँ कि ठीक है आपने मुझे 100 रुपये दिए था, 100 रुपये के मेरे शेयर ले लो, तो अब आपकी ओनरशिप हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है डिबेंचर्स में। ये इसका प्रॉफिट है, प्रोस है ये। पेड बिफोर कॉमन शेयर होल्डर्स इन बैंकरप्सी। अगर कंपनी डूबती है, दोनों की, गवर्नमेंट में भी और इसमें भी, तो क्या होगा कि ऑर्डिनरी जो शेयर होल्डर होता है उसको शेयर का पैसा नहीं मिलता वापस, उसका पैसा डूब गया समझ लो, क्योंकि वो सबसे लास्ट वाला बंदा होता है। सब कुछ सारी लाइबिलिटीज देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, उसके बाद ये कूपन के पैसे देने के बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बॉन्ड्स में। अगर बैंकरप्सी होती है तो बॉन्ड्स वाले को भी उसका पैसा वापस दिया जाता है, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर को मिलता है। तो इक्विटी ओनरशिप में और बॉन्ड्स में ये एक फ़र्क है कि बॉन्ड्स में आपको पैसा मिलता है अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, लेकिन इक्विटी में अगर आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंशियल वाले को तो मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं तो फिर आपको लास्ट में पैसा नहीं मिलता इफ़ कंपनी डिक्लेयर्स बैंकरप्सी। नुकसान क्या है? फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स होते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता है, मतलब अगर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, तो फिर आपका नुकसान होता है, क्योंकि आपको पैसा कम मिलता है, इन्फ्लेशन का रिस्क हो जाता है। वो थर्ड वाले में है कि इन्फ्लेशन रिस्क इफ द कूपन डज नॉट कीप पेस। और थर्ड ये जो है क्रेडिट रिस्क डिपेंड्स ऑन द इश्यूअर्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि जितनी बार भी इन्होंने लोन लिया है क्या वापस किया है,
तो मान लो ऐसी कंपनी है जो बॉन्ड लॉन्च कर रही है या डिबेंचर्स लॉन्च कर रही है या ऑफ़र कर रही है आपको, जिसने पहले भी किया था और पैसा उतना लौटाया नहीं लोगों को, फिर से कर रही है, तो हो सकता है कि ख़राब काम हो या रीपेमेंट में गड़बड़ी करती हो, इंटरेस्ट कम देती हो, कुछ भी ऐसा होता है। तो क्रेडिट रेटिंग एक बार देखना चाहिए आपको बिफोर इन्वेस्टिंग। यही है, बिफोर इन्वेस्टिंग रिव्यू द केयरफुली, ठीक है, कंपनी के बारे में। इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स है या फ्लोटिंग है ये आपको देखना है। क्रेडिट रेटिंग देखनी है जो मैं आपको बता रहा था। सिक्योरिटी देखनी है कि भाई साहब मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कोलेटरल नॉन कोलेटरल है कि नहीं। मैच्योरिटी देखनी है कि कब है, 5 साल बाद है, 10 साल बाद है, 3 साल बाद है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। और लिक्विडिटी देखनी है क्योंकि कुछ डिबेंचर जो होते हैं वो एक्सचेंज पर लिस्टेड भी होते हैं, जिससे आप आसानी से उसको खरीद या बेच सकते हैं। ये चीज़ें भी हैं। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा और क्या बेहतर कर सकता था। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग।